आज कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाते हैं जो खाने में भी बहुत अच्छी लगे और देखने में भी बहुत टेस्टी लगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। बनाना इतना आसान है कि आप इसे एक बार बना लोगे तो बार बार बनाना चाहोगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है और इस बाउल में डाल देना है सूजी। तो आपको जितना बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें। तो हम यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लिए हैं और सूजी डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल दिए हैं दही। तो ताज़ी दही होनी चाहिए, तो इससे नाश्ता जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा-सा आधा चम्मच यहाँ पे चीनी, नमक और उसके बाद अब हमें यहाँ पे करना क्या है, उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पहले पानी डालेंगे जिससे हम दही लिए थे और डाल के पहले मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा-सा और हमें पानी को ऐड करना है क्योंकि ये थोड़ा सूख गया है। तो थोड़ा-सा और हमें पानी डाल के इसको हमें मिलाना है और मिला के इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दिए थे फूलने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल जाएँगे, तब हम यहाँ पे लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल गए हैं और फूल के ये तैयार हो गए हैं। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, इसको पहले मिला लेना है और मिला के इसका हमें बैटर को पीस के तैयार कर लेना है और उसके बाद इसको साइड में रख देना है। तो यहाँ पे अब हम एक पैन लिए हैं और इस पैन में डाल दिए हैं सरसों का तेल और सरसों का तेल डाल के इसको थोड़ा-सा गरम करेंगे, एकदम पूरा हीट नहीं करेंगे। जब ये गरम हो जाएगी तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा बादाम को रोस्ट करेंगे, तो इससे जो स्टफिंग में टेस्ट आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए इसको अब हम थोड़ा-सा भुनने के बाद इसको अब हम निकाल लेंगे। पूरे से जलाएँगे नहीं, हल्का-सा बस भुनना है, हल्का-सा इसका जो कच्चापन टेस्ट हो वो उतना ही भुनना है, बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे पचफोड़ना। तो यहाँ पे पचफोड़ने डालने के बाद हम यहाँ पे अब डाल देंगे थोड़ा-सा जीरा और डाल के और उसके बाद अब हम यहाँ पे हल्का-सा इसको रोस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे हरी कच्ची मिर्च डालेंगे और डाल के अदरक लहसुन को काट के डालेंगे बारीकी-बारीकी और डाल के इसको भी भून लेंगे। और भूनने के बाद सभी चीज़ों को इतना भूनना है कि इसका कच्चापन जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे भुनने के बाद अब हम यहाँ पे आलू को डालेंगे और एक-एक आलू को मैश करते हुए इसमें हम डाल देंगे और डाल के इसको मसालों के साथ मिलाएंगे। तो आपको जितना स्टफिंग बनाना है तो आप अपने अनुसार मसाला भी ऐड करें और आलू के जितना है उतना ही डालें। तो यहाँ 4 से 5 आलू हम लिए हैं और उसके बाद इसको मैश करने के बाद इस जो मसाले में इसको हमें इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद हम डाल देंगे हल्दी का पाउडर और थोड़ा-सा मिर्ची का पाउडर। तो वो भी बहुत थोड़े मात्रा में मिर्ची का पाउडर डालेंगे। तो डाल के और इसको अब हमें मिला लेना है और मिला के इसको हल्की सी भूनना है। और यहाँ पे सारे जो प्रोसेस करेंगे वो एकदम मीडियम फ्लेम में ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू के साथ सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पे डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसके बाद अब हम यहाँ पे चाट मसाला को डाले हैं और डाल के इसको मिलाएंगे। बहुत कुछ हम मसाला हम नहीं डाले हैं, एकदम हल्का सा मसाला में हम इसको इस स्टफिंग को बनाया है, लेकिन बहुत ही चटपटा बना था। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को मिलाने के बाद स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे इसको बंद करेंगे फ्लेम को और थोड़ा-सा मेथी पत्ता डाल के और उसके बाद इसको मिला लेंगे और मिला के इसको अच्छी तरह से मिला के इसको साइड में रख देंगे। क्योंकि ये स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और बादाम को भी हम इसमें डाल दिए हैं। तो कुछ इस तरह से ये तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसको पैन से निकाल के और इसको मैश करके हम साइड में रख लेते हैं। तब तक हम देख लेते हैं बैटर को। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। तो अब इसको हाथों से पहले हम मिला लिए हैं और मिलाने के बाद इसको एक टिकिया की शेप में हम तैयार कर लेंगे और बैटर तब तक हमारा फूल रहा है, पीस के हम उसको भी तैयार कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ इसको जितना आपको बड़ा बनाना है नाश्ता उसी के अनुसार इसका टिक्की को हम तैयार करेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से और जितना बड़ा छोटा या जैसा भी बनाना है आप अपने अनुसार ही बनाएं। तो हम थोड़ा सा पतला पतला ही बनाए हैं और बना के इसको हमें सभी को तैयार कर लेना है और ये जो टेस्ट आता है ना इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया आता है।
तो यहाँ पे तैयार होने के बाद बैटर भी काफ़ी अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से पीसने के बाद बहुत ही ये फ्लफी हो जाते हैं। और उसके बाद इसको हमें थोड़ा-सा खाने वाली जो मीठी सोडा होता है, वो हम डाल देंगे या इनो है आपके पास तो वो डाल देंगे और डाल के इसको बहुत ही अच्छे तरह से फेंटेंगे और फेंटने के बाद ये बहुत ही हल्की-सी हो जाती है, तभी जो हम नाश्ता बनाएँगे एकदम फूल जाते हैं बनने के बाद। तो यहाँ पे अब थोड़ा-सा पैन में हम तेल को डाल देंगे और डाल के हल्की सी एकदम हीट करेंगे और एकदम लो फ्लेम इसको कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा-सा पुदीने का पत्ता डाले हैं और सफ़ेद तिल डालेंगे, थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और एकदम लो फ्लेम में इसको हल्का-सा सिकने देंगे। उसके बाद जो हम बैटर तैयार करके रखे हुए थे, तो अब हम यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत थोड़ा-थोड़ा पहले डालेंगे और डाल के और उसके बाद जो हम टिकिया बना के रखे हुए हैं, वो हम इस पे डाल देंगे। तो देख सकते हैं और बैटर आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा है, तो बिल्कुल ये परफेक्ट एकदम बैटर है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, नहीं तो ये फैल जाएगा। तो यहाँ पे अब जो टिकिया हम बना के रखे थे वो बीच सेंटर में हमें डाल देना है और डाल के और उस ऊपर से भी हमें बैटर को कवर कर देना है। पूरे जो टिक्की हम डाले हैं वो पूरे से एकदम ढक जाना चाहिए, इतना डालना है बैटर, एकदम कवर कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी एकदम सिंपल रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए पूरे को इसी तरह से डाल देना है और डाल के एकदम मीडियम फ्लेम में ही इसको सिकने देना है। तो चलिए दूसरे वाले ऊपर भी इसी तरह से डाल देते हैं और थोड़ी बहुत जो बिखर जाती है उसे समेट देना है, मतलब शेप में इसको अच्छे से ला देना है। और ये देखिए थोड़ी सी ये साइड साइड से चिपक गई है दोनों साइड में से, तो इसको हल्का सा हटा देंगे। तो अब हमें यहाँ पे करना ऊपर से सफ़ेद तिल, थोड़ा सा डाल देना है पुदीने का पत्ती और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के और इसको हमें सिकने देना है। और जो बीच में चिपक गई उसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं ताकि जब हम पलटे तो उस समय दिक्कत ना हो। तो इसलिए अब उसके बाद अब इसको हमें कवर कर देना है और एकदम लो फ्लेम में इसको एकदम सिकने देना है आराम से, तभी ये जो बनेंगे तो एकदम फूला फूला और बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसका हमें ढक देना है पूरे और अच्छी तरह से एकदम तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं और उसके बाद उस ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं ताकि पलटे तो दूसरे साइड से चिपके नहीं। तो यहाँ पे देखिए हल्की सी ये चिपक ही गई है, तो हम इसको छुड़ाते हुए इसको दूसरे साइड से पलट लेते हैं और पलट के दूसरे साइड से भी सेक लेते हैं। ऐसे तो ये पक के बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, तो हल्का सा बस सेक लेना है। तो यहाँ पे देखिए उलट-पलट करते हुए इसको हम सेक लिए हैं और ये बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि बस सोचिए और बना लीजिए ऐसा ये नाश्ता, और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप एक बार अगर इसको बना लेते हैं ना, तो आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। तो बच्चों को टिफ़िन में हो देना हो या शाम के टाइम कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये नाश्ता बनाइए, सबको बहुत ही पसंद आएँगे। और बहुत ही चटपटा भी है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो आप लोग को हम तोड़ के दिखाते हैं, अंदर तक ये काफ़ी अच्छी तरह से एकदम पके हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और हमें ज़रूर बताएं आज की मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। हर दिन सुबह उठते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज बच्चों को टिफ़िन में ऐसा क्या दिया जाए जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो और हेल्दी भी हो और बनाना भी आसान हो। तो आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, चटपटा है और बनाना भी बहुत ही आसान है। बस 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है और वो भी एकदम हेल्दी और टेस्टी। इसे एक बार अगर बच्चे को आप बना कर दे देंगे तो वो बार-बार बोलेंगे कि इसे ही बनाओ। तो चलिए इसको बनाने का पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो बनाने के लिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं पानी। तो यहाँ पे हम आधा ग्लास पानी डाले हैं, जितना हमारा सूजी है उसी के अनुसार हम इसमें पानी को भी ऐड किए हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल दिए हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ में कुकिंग ऑयल
और डाल के इसको मिला देना है। और मिलाने के बाद इसमें जब हल्की हल्की सी बॉयल आने लगेगी तब तक हमें यहाँ पे इसको फिर से देख लेना है। तो यहाँ पे बॉयल आ गई है, तो अब हम यहाँ पे सूजी को डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे छोटी सी कटोरी से हम 1 कटोरी हम सूजी लिए हैं। तो जितना हमें बनाना था उसी के अकॉर्डिंग हम लिए हैं। तो आपको जितना अपना बनाना है उतना ही आप डालें। और इसको अब हमें चलाते हुए इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से पका लेना है जब तक ये डो की तरह एकदम ना हो जाए, थोड़ा सा सख्त। और यहाँ पे मीडियम फ्लेम में ही इसको चलाते हुए पकाएंगे, इसमें गांठें गुठलियाँ ना हो, इसलिए इसको चलाते हुए ही इसको डो की तरह तैयार करेंगे। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी ये डो जैसी होने लगी है, थोड़ी हार्ड होने लगी है। तो बस इसको हमें इसी तरह से चलाते हुए इसको पका लेना है। और ये देखिए पैन भी ये हल्की हल्की छोड़ने लगी है। तो ये एकदम तैयार हो चुकी है पक के। तो बस अब इसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। तब तक हमें यहाँ पे स्टफिंग को तैयार करना है। तो उसके लिए हम एक पैन लिए हैं और उसमें हम डाल दिए हैं सरसों का तेल। और सरसों तेल डाल के इसको पहले मीडियम फ्लेम में हमें गरम कर लेना है। जब ये गरम हो जाएगी तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ले लिए हैं बादाम। तो यह हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गई है। तो अब हमें इसको निकाल लेना है और निकाल के और उसी ऑयल में हमें बनाना है स्टफिंग को। तो यहाँ पे देखिए ये गरम तो है ही तेल, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मसाला। तो हम यहाँ पे लिए हैं पचफोरना, जिसमें अजवाइन, कलौंजी और सौंफ, मेथी होती है और सरसों के दाने होते हैं। तो डालने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं और हरी पत्ती डाल दिए हैं। और डालने के बाद इसको हल्का सा भुनने के बाद अब हम यहाँ पे अदरक और लहसुन को काट के डाले हैं। आप यदि कूट के भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और डालने के बाद हम यहाँ पे अब डाल देंगे आलू। तो बॉयल आलू को ठंडा करके और उसके बाद इसमें मैश कर देंगे। तो आपको जितना स्टफिंग बनाना है उसी के अनुसार आलू भी उबाल के इसको डालें। तो यहाँ पे देखिए पूरे आलू को डालने के बाद पहले हम इसे मसालों के साथ हल्का सा मिलाएंगे। और मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिए हैं जीरा का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और डालने के बाद हल्दी पाउडर। और उसके बाद इसको मिला लिए हैं। और मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पे करना क्या है, लेना है स्वाद अनुसार नमक। तो पहले भी हम डाल दिए थे नमक, इसमें थोड़ा सा कम ही डालेंगे। और थोड़ा सा चाट मसाला डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला देंगे। और मिला के इसका हमें तैयार कर लेना। ये देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ें मसाले जो है वो मिल चुकी है। और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे मेथी पत्ता डाल देंगे और जो हम बादाम रोस्ट करके रखे हुए थे उसे डाल देंगे। ना ही ज़्यादा हम मसाला इसे स्टफिंग में इस्तेमाल किए हैं, बहुत कुछ हम इसमें नहीं डाले हैं। तो आप अपने अनुसार स्टफिंग को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही अच्छी तरह से छूने लायक ठंडी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे करना क्या है, लेना है चावल का आटा। इससे क्या होता है, कभी कभी जब हम बनाते हैं नाश्ते तो अगर हम इसको बेलते हैं, फैलाते हैं तो थोड़ा सा फटा फटा जैसा हो जाता है। तो ये चावल का आटा डालने से क्या होगा, एकदम स्मूथली अच्छी तरह से ये बन के बिल्कुल फटेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा हमें चावल का आटा तो मिला लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मिलाते हुए इसका हमें एक डो बहुत ही अच्छी तरह से एकदम चिकना सा डो तैयार कर लिया। और देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट ये डो तैयार हो गई है। तो अब इसको हम मिला लिए हैं और मिला के इसको हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो आपको जितना बड़ा, छोटा या जैसा भी बनाना है तो आप अपने अनुसार इसकी लोइयाँ तोड़ लेना। और इसके बाद इसको हमें मिलाते हुए अब इसको बेल लेना है। तो चलिए इसको हम चकले पे डाल के और थोड़ा सा इसको हमें डस्टिंग करते हुए आराम से इसको हमें बेल लेना है। अगर ज़रूरत नहीं लगे तो यहाँ पे डस्टिंग नहीं करेंगे आटा की, ऐसे ही इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से बेल लेंगे। और देख सकते हैं जब थोड़ा सा चावल का आटा मिला देने से क्या होता है, बिल्कुल भी फट नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको काट लेंगे। तो चौकोर शेप में इसको हम काट लेंगे बीचा कटर से। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसका शेप भी आ गया है। तो कुछ इस तरह से इसको हमें काट के और चौकोर शेप में तैयार कर लेना है। तो साइज आप अपने अनुसार आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो स्टफिंग तैयार करके रखे हुए थे वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो एकदम भरा भरा अगर बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं,
या थोड़ा कम भी डाल सकते हैं आप अपने अनुसार। तो यहाँ पे इसको डाल के और थोड़ा सा पानी हम साइड से लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसको सेकेंगे तो ये निकलेंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के चिपका लेने से फ़ायदा यही होता है कि निकलता नहीं है, बिल्कुल बिखरता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, और इसको इस तरह से चिपका देंगे और चिपका के इसको हमें सेकना है। तो ये देखिए कितना आसान और कितना ही इजी ये नाश्ता एकदम झटपट बन जाता है। तो बिल्कुल ये शेप में इसको बना लेना है और बना के अब हम यहाँ पे पूरे को बना के आप लोग को दिखाते हैं। बहुत ही इजी और एकदम झटपट बनने वाला ये नाश्ता है। जल्दी जल्दी में भी आप चाहिएगा तो इसको बना लेंगे, कोई ताम झाम ज़्यादा नहीं करने का। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे इसको सेकना है। तो सेकने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिए हैं घी और इसको बहुत ही अच्छी तरह से पहले गरम कर लिए और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर दिए हैं। और मीडियम करके जब ये हल्की हल्की गर्म हो जाएगी तब हम जो नाश्ते बना के रखे हुए थे वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें घी या तेल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो थोड़े सा में ये बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाते हैं। बहुत ही चटपटा सा एकदम स्वाद में ये बन के आती है। तो यहाँ पे देखिए पूरे को हम डाल लेंगे और जितना आ सके पैन में तो एक और हम इसमें डाल देते हैं। तो और डाल के इसको हमें सेकना है और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं, जल भी सकते हैं, क्योंकि पके हुए तो इसमें सभी चीज़ें हैं ही, बस थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए क्रिस्पी थोड़ा सा करना है। तो यहाँ पे देखिए सेकने के बाद इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और बिल्कुल ये बच्चे पता नहीं लगा सकते हैं कि किस चीज़ का बना हुआ है। बिल्कुल लगता है कि ब्रेड का स्वाद में इतना ये अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए उलट पलट करते हुए हम सेक लिए हैं और सेक के इसको हम तैयार कर लिए और देख के आप लोग को पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छी ये हेल्दी टेस्टी एकदम झटपट बनने वाला 10 मिनट में ये नाश्ता तैयार हो जाता है। तो चलिए दूसरे बैच को भी हम यहाँ पे डाल के और सेक लेते हैं और सेकने के बाद इसको हम पूरे बना के फिर लेके आते हैं। तो यहाँ नाश्ता बन के ये तैयार हो चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना तो बहुत आसान है ही। तो आपको भी जब भी समझ में नहीं आया कि बच्चों को क्या टिफ़िन में दें तो ये आप बना के ज़रूर दीजिए, उन्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप लोग की मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक मेरी रेसिपी को एंजॉय करिए। अगर पसंद थोड़ी सी भी आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।